क्या हेलो नमस्कार राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम क्लासेस बांका पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पूरा निचोड़ बाबू। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, एकदम चिंता नहीं करना बाबू। एग्जाम है ना, सर पे एग्जाम है ना बाबू, ध्यान से पढ़ो, है ना। जितना हम करा रहे हैं उतना कर लो बाबू, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। हम इतिहास का पूरा कराएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव है ना। 8 चैप्टर है इतिहास में, 8 हम करा देंगे बाबू। सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक हम जो लाए हैं बाबू, इसको एक बार देख लो, एक बार ध्यान से याद कर लो बाबू। नहीं होता है 2 गुना स्पीड करके, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खूब देखो बाबू, है ना। याद कर लो ध्यान से, उसके बाद देखना। चलो स्टार्ट करें बाबू। आप लोग सही हैं, कमेंट कर दीजिएगा बाबू। आप लोग ठीक हैं, स्टार्ट करें। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बाबू। एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर हम थोड़ा सा स्पीड कर दें तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। आप लोग भी समझिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है जी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार पेन चेंज कर लें बाबू। हम कौन सा कलर ले लें इसमें अच्छा रहेगा? चलो रेड, है ना। चलो बताओ बाबू, कैसा दिख रहा है? सही दिख रहा है, क्वालिटी सही है बाबू। स्टार्ट करें। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? कौन सा महादेश के अंतर्गत? बताओ बाबू। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। बताओ बाबू सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यूरोप इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यूरोप इज द राइट आंसर। आगे बढ़े बाबू। आगे क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा किया गया था? बताओ कौन सा होगा इसका राइट आंसर? बताओ बाबू। हैप्सबर्ग, आलियर वंश या बुर्बो वंश या है जारसाई? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर बाबू। इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, बुर्बो वंश, है ना। आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताओ जल्दी। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया या डाइट? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी हो जाएगा, कार्बोनरी बाबू। कार्बोनरी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं बाबू। आगे वाला क्या है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था? है ना, कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था बाबू? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया या प्रशा? बताओ बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा बाबू? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, काउंट काबूर को विक्टर इमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सुन लीजिएगा फटाफट। सेनापति है, फ्रांस में राजदूत है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? जल्दी से बताओ। सी इज द राइट। क्या हो जाएगा बाबू? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गेरीवाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? पेशे से क्या थे? जल्दी बता दो आंसर, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा बाबू? नाविक। नाविक इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं बाबू। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू? जल्दी बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेपोलियन बोनापार्ट, बी इज द राइट आंसर, है क्या नहीं बाबू? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, समझते हैं। जालबेरिन कैसी संस्था है? जालबेरिन कैसी संस्था है बाबू? क्रांतिकारियों का या व्यापारियों का या विद्वानों का या पादरी एवं समन्तों का? क्या हो जाएगा इसका? व्यापारियों का। क्या हो जाएगा? जालबेरिन कैसी है? व्यापारियों की। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था बाबू? रक्त एवं लोह का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने बाबू? बिस्मार्क ने। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुई थी बताओ? 1871 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? 1871 ईस्वी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला 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 क्वेश्चन क्या है बाबू? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी बताइएगा? 1820, 1821, 1822, 1827। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 1821, है क्या नहीं बाबू? चलिए आगे बढ़े। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? बताओ। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर इंग्लैंड। क्या हो जाएगा बाबू? इंग्लैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। इंग्लैंड इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1842, 35, 32, 30। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1842 इज द राइट आंसर या 32 बाबू? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1832 ईस्वी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी 1810। क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 1810। चलिए आगे बढ़े। अगला है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829, 1829 ईस्वी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, और है हंगरी, पोलैंड। क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच क्या हुआ था?
एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, आगे बढ़ जाएं। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू, सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध बताओ जल्दी। फ्रांस और प्रशा के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सेडान का जो युद्ध हुआ था प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था बाबू, है क्या नहीं? याद हो गया? चलिए आगे बढ़े। कहता पोलैंड के विरुद्ध, कहता पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया था? बताओ। कहता पोलैंड के विरुद्ध को, सॉरी क्या है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो बाबू। क्या है? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने या फ्रांस ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, रूस। चलिए आगे बढ़े। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहां हुआ था? जल्दी बताओ। शेडान, शेडवा, साइडेना या फ्रैंकफर्ट में? बताओ क्या हो जाएगा इसका? शेडोन इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 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 क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर इसका यूनान। क्या हो जाएगा बाबू? यूनान इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्या है? युवा युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? मेजनी ने, काउंट काबुल ने, गेरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने? बताओ। युवा इटली, इटली का किसने किया था बाबू? मेजनी ने। किसने किया था बाबू? मेजनी ने। मेजनी इज द राइट आंसर, है क्या नहीं बाबू? मेजनी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था बाबू? बिस्मार्क क्या था? बताओ। कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा बाबू? ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ था। आगे बढ़ते हैं। वो 24 नंबर क्वेश्चन था। देखो बाबू 24 नंबर क्या क्वेश्चन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? विक्टर इमैनुअल। क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुअल। सी इज द राइट आंसर बाबू। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गया था? कौन हुआ था शहीद? जी बताओ जल्दी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड बायरन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड बायरन इज द राइट आंसर बाबू। चलो आगे बढ़े। आगे आगे वाला क्वेश्चन है 26 नंबर, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था बाबू? बताओ इसका। प्रशा, ये इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रशा, है ना? प्रशा ने किया था बाबू। चलो आगे बढ़े। हंगरी की भाषा क्या थी बाबू? हंगरी की क्या भाषा थी? बताओ जल्दी। हंगरी की क्या भाषा थी? मैग्यार। क्या थी बाबू? मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई? किसकी हार हो गई बाबू? तो तुर्की की हार हो गई। किसकी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हो गई बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो किस देश के बाबू? तो फ्रांस का, है ना? मारियन जो है कौन सा हो जाएगा बाबू? फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर। देखो 30 नंबर का है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है बाबू? तो यूनान का। आंसर डी इज द राइट, है ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था बाबू? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688। कब बाबू? 1688, 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हो गया था बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिएगा, समझिएगा। 1789 की फ्रांसिस क्रांतिकारी क्रांति के समय, सॉरी 1789 की फ्रांसिस क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो बताइएगा। बुर्बो। क्या हो जाएगा बाबू? बुर्बो। बुर्बो राजवंश की वहां पे शासन था। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताएगा बाबू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता इसी वर्ष लागू हो गया था बाबू। समझ गया? समझ गए बाबू आप लोग? चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बताओ बाबू, बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए? तो कितने कितने बाबू? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े बाबू। आगे वाला क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र, देखिएगा बाबू 35 नंबर क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो बताओ जी कौन सा? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था, लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन सॉरी 36 है ना? 36 नंबर क्वेश्चन बाबू। 36 नंबर समझते हैं, वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? किसने किया था बाबू? जल्दी बताओ इसका। ऑस्ट्रिया ने। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने। चलो याद रखना बाबू, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। आगे वाला आंसर देखना है बाबू। सुनिएगा क्वेश्चन पहले, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? बताओ बाबू। कौन थे बाबू? मेजनी। कौन हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी जी थे। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है देखिएगा, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा
लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, किसने कहा था बाबू बताओ? लुई सोलवा ने कि चार्ल्स दसम? क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा बाबू? चार्ल्स दसम ने। किसने बोला था? चार्ल्स दसम ने बोला था बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे है प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था बाबू? तो बताएगा जी। नेपोलियन बोनापार्ट था कि विलियम प्रथम था, विक्टर इमैनुअल था? कौन था बाबू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशा का शासक कौन था जी? विक्टर इमैनुअल था, नेपोलियन बोनापार्ट? फिर जल्दी बताओ बाबू क्या हो जाएगा? प्रशा का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़े। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? बताओ यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलो आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था बाबू? तो बताएगा जी राइन संघ। क्या हो जाएगा बाबू? राइन संघ की स्थापना किया था, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू 42 नंबर, देखिएगा ध्यान से। किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा बाबू? क्या हो जाएगा? कास्तु नतुनिया की संधि द्वारा। कास्तु नतुनिया की संधि द्वारा बाबू क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबू? यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? कास्तु नतुनिया की संधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? बताओ। मैजनी ने, बिस्मार्क ने? बताओ बाबू यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था बाबू? किसने किया था बाबू? मैजनी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बाबू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। जो आपको लग रहा है कि गलत है बाबू उसको एक बार कमेंट में लिख देना बाबू, हम समझ जाएंगे, है ना? नव क्या है बाबू? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? कहाँ हुआ था बाबू? ब्रिटेन में। ऑप्शन डी। डी होगा बाबू, जल्दी बता दो। ऑप्शन कौन सा होगा? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इटली में, है ना? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। चलिए आगे बढ़े। मेटरनिक कौन था बाबू? ऑस्ट्रेलिया का कौन था बाबू? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। आगे वाला कौन था? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बाबू? 1810, 1815, 1830, 1848? बताओ। कार्बोनरी की स्थापना ना बाबू 1810 ईस्वी में। बार बार बताया, 2 क्वेश्चन आ गया इसका, है ना? याद रखिएगा बाबू 1810 ईस्वी में। कहता 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? बताओ बाबू क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? संवैधानिक। तो हाँ बाबू देख लो क्या है, हम बताए थे तुमको 47 नंबर में कि संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? संवैधानिक राजतंत्र, डी इज द राइट आंसर। चलिए 48 नंबर देखते हैं बाबू। 48 नंबर क्या है? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन जो है पूरा पूरी काट दिए बाबू। अब जो हो जाएगा, अब देखो दूसरा हम लिख रहे हैं बाबू, इसको याद रखना। क्या हो जाएगा बाबू? खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल। क्या हो जाएगा बाबू? अब्दुल खां। अब्दुल खां गफ्फर हो जाएगा बाबू। गफ्फर, गफ्फर क्या हो जाएगा? गफ्फर। इसको याद रखना बाबू, है ना? इसी ने लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था बाबू, इसको याद रखना है क्या नहीं? चलिए इसमें पूरा पूरी ऑप्शन गलत था, है ना? आगे बढ़ जाए बाबू। आगे क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है बाबू? तो इसका सही आंसर ए इज द राइट आंसर। पूर्ण जागरण। क्या हो जाएगा? पूर्ण जागरण, है क्या नहीं? पुनर्जागरण। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है? 50 नंबर, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बताइएगा बाबू। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने? तो बताइएगा बाबू क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी, इज द राइट आंसर। यस आगे बढ़े। आगे वाला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो बताइएगा बाबू। शेडान का युद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या बताऊं बाबू, आज बहुत मेहनत किया यार, वीडियो बार बार रुक जा रहा है ना। चलिए तो आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था बाबू? जल्दी बता दो। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। क्या हो जाएगा बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू 53 नंबर, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था बाबू? जल्दी बता दो। इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नेपोलियन। ये जो थर्ड जो दिख रहा है बाबू, नेपोलियन थर्ड, बी इज द राइट आंसर, है क्या नहीं? 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो नाम है क्या बाबू? समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना बाबू? इसको अब हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, है ना? आपको इसमें कितना करा दिए? 53। 53 करा दिए बाबू। 53 ऑब्जेक्टिव में बताइए, अगर आप लोग जान रहे तो कितना सही हो गया आप लोगों का, है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए दूसरा चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चन, जितना भी 40 से प्लस क्वेश्चन है बाबू इसको देखते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है? बस इतना ही कर लेना है एक चैप्टर से। एक चैप्टर से बताओ यार 50 क्वेश्चन करवा दिए, 53 क्वेश्चन करवा दिए, इससे ज्यादा बाहर आएगा क्या? नहीं, एक चैप्टर से इससे बाहर नहीं आ सकता है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसका लगाना स्टार्ट करते हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बताइएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिस को? तो क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स को। क्या हो जाएगा बाबू? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू? तो बताएगा जी। ट्रॉटस्की ने किया था। क्या किसने किया था? ट्रॉटस्की ने किया था। ट्रॉटस्की ने किया था बाबू। ऑप्शन सी याद रखना बाबू। चलिए आगे बढ़े। रूस में
कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था बाबू? 1861 ईस्वी में, है क्या नहीं बाबू? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था बाबू। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला है 4 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था बाबू। 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, वार एंड पीस किसकी रचना? वार एंड पीस बताओ बाबू किसकी है बाबू? टॉलस्टॉय। किसकी है बाबू? टॉलस्टॉय की है। टॉलस्टॉय की है वार एंड पीस ना जी। जी चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्या होता है बाबू? रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन क्या? आगे वाला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखते हैं ध्यान से। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ बाबू। जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखना बाबू, जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी बाबू, वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 1864। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना बाबू? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताएगा जी। रूस में, जापान में, क्या हुआ था? कहाँ हुआ था जी? रूस में। ए इज द राइट आंसर। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है, चेका क्या है? चेका क्या है बाबू? चेका क्या है जी? चेका क्या है? पुलिस दास्ता। क्या है बाबू? बी इज द राइट आंसर। पुलिस दास्ता। क्या है जी? पुलिस दास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन नहीं था जी? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब हुई थी जी? नवंबर में हुई थी 1917 ईस्वी में जी। समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में कब हो गई थी? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना बाबू, 8 मार्च को, कब बाबू? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग याद रखिएगा, ये सब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बाबू, ये सब बहुत आसान है ना। कहता ब्रेस्टिलेटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बताइएगा जी। क्या हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। कब हुआ था जी? कब हुआ था? ये याद है क्या? अगर याद है तो बाबू कमेंट कर देना, है ना। कहता ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी जी? रूस और जर्मनी के बीच। कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन किया गया बाबू, आप कर देना कमेंट। रूस का पहला समाजवादी कौन था जी? बताइएगा। स्टालिन। कौन था जी? स्टालिन था कि टॉल्स्टॉय था? बताओ जी। स्टालिन था ना जी। ऑप्शन क्या था जी? ऑप्शन ए की, बी की, सी की, डी? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्लेखानोव। प्लेखानोव, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था जी? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हो गया था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में बाबू। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, राजपुटिन कौन था? क्या था? भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था, है ना जी। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेनिन ने ब्रेस्टी लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी बाबू? किसके साथ की थी बाबू? जर्मनी के साथ। जर्मनी इज द राइट आंसर बाबू जी। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी बाबू? 1921। यस राइट, 1921 ईस्वी, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। आगे वाला, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? किसने किया था बाबू? दास के कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। दास कैपिटल एक बुक है बाबू, और उसका रचनाकार कार्ल मार्क्स जी हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे वाला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? किस पर बाबू? किस पर? राजनीतिक समानता पर। किस पर? किस पर? आर्थिक समानता पर। क्या जी ना, आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। चलिए आगे है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है जी? जार कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है ना। जार किसको कहते हैं? रूस के सम्राट को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है केमिनटनर, क्या है? केमिनटनर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्या था जी? क्या था जी? क्रांति का प्रचार। क्या था जी? क्रांति का प्रचार। आगे 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 क्वेश्चन क्या है जी? 26 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब बाबू? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसे बाबू? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एकदम घुसा लेना दिमाग में। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? किसके साथ मिलकर बाबू? एंजेलिस की, टॉलस्टॉय द्वारा। एंजेलिस, सी इज द राइट आंसर बाबू, एंजेलिस। ये एंजेलिस ना बाबू, एंजेलिस ना होके ये एंग्लिश हो जाएगा ना जी। एंग्लिश, एंग्लिश हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी बाबू? ये ऑस्ट्रिया। कहाँ की थी बाबू? ऑस्ट्रेलिया की थी उसकी पत्नी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है बाबू, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है जी? रॉबर्ट ओवेन है कि कार्ल मार्क्स की सेंट साइमन है? साइमन जी हैं, बोलिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? सेंट साइमन, है ना। सेंट साइमन, सेंट साइमन, है ना जी। देख लीजिएगा बाबू, आप लोग आंसर अपना चेक करके कमेंट भी करते जाइएगा, है ना।
काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। कहाँ मिला था बाबू? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े जी, आगे है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? सॉरी, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था बाबू? किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। किसने बाबू? अप्रैल थीसिस जो लेनिन ने तैयार किया था ना जी। राइट आंसर है 32 का। चलिए 33 का क्या हो जाएगा? 33 का देखिए, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने ना जी, लेनिन ने किया था। लेनिन ने ही 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे क्वेश्चन है बाबू, आगे क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक थे कौन थे जी? माँ उपन्यास के गोकरी, गोकरी, गोकरी कौन थे बाबू? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोकरी बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है 35 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है ना? रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है बाबू? फरवरी की क्रांति ना बाबू, फरवरी की क्रांति याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाएं। नंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था बाबू? कौन था? लेनिन। लेनिन के अलावा कौन हो सकता है जी, है ना? लेनिन था। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था जी? 1800 बताइएगा, 1800 कब? 1827 ईस्वी। 1827 इज द राइट आंसर है ना बाबू, 1827 बी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था जी? कहाँ हुआ था जल्दी बताएगा? ब्रिटेन में। यस, है ना जी, ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन इज द राइट आंसर बाबू, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? यही ना पूछ रहा है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई थी? तो बताइएगा जी। जर्मनी में, रूस में, या रूस इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर बाबू। चले आगे बढ़ जाते हैं बाबू। कहता वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे क्या? बताएगा जी। इवान तुर्गनेव, ये था जी, बी इज द राइट आंसर है ना, इवान तुर्गनेव। कौन था जी? इवान तुर्गनेव वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक थे जी, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए बाबू। अगर इसको कर लीजिएगा बाबू तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है बाबू, है ना? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? जल्दी बताएगा जी। लेनिन ने ना, लेनिन ने किया था ना बाबू। लेनिन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था बाबू? किसका था जी? किसका था जी? निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय का, है ना जी? निकोलस द्वितीय का था शासन, है ना बाबू? याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? बताइएगा। लेनिन, क्या है? स्टालिन ने, स्टालिन ने बताइएगा। निकिता खुचवे या लियोनी ब्रजहनवे ने? नहीं बाबू, स्टालिन हो जाएगा क्या लेनिन हो जाएगा? जल्दी बताएगा जी। स्टालिन हो जाएगा जी, स्टालिन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, स्टालिन ने। कहता है कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स जी थे। कौन थे जी? कार्ल मार्क्स जी थे, याद रखिएगा इसको बाबू, है ना? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स जी। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था जी? बताइएगा जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जार का निरंकुश शासन? नहीं जी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, है ना बाबू? बी इज द राइट आंसर, बी आप लोग याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा चैप्टर जो कितना स्पीड से खत्म हो गया, तीसरा भी उसी तरह होने वाला है बाबू। तो आप लोग चलिए आगे बढ़े, आप लोग इसको ध्यान में देखिएगा। देखो कितना करा दिए बाबू हम, पहले इसको देख लो। 45 आप लोग बता दीजिएगा, अगर याद था तो बताइएगा 45 में कितना आप लोगों का राइट हुआ, है ना? कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 3, इतिहास का चैप्टर नंबर 3। चलिए, है ना? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो ऑप्शन डी, कंबोडिया। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, है ना? पुर्तगाली कौन था जी? पुर्तगाली था, है ना? याद रखिएगा जी। कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे आगे है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिस कहे जाते थे कोलोन। क्या कहे जाते थे बाबू? कोलोन कहे जाते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे 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 है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे जी? कंबोडिया के। यस, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानू, है ना? चलिए आगे बढ़े। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने। यस जी, बी इज द राइट आंसर, फान बोई चाउ ने। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है बाबू? हनोई समझौता। किस नाम से? हनोई समझौता, याद रखिएगा बाबू, हनोई समझौता, है ना? आगे बढ़ जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बताएगा जी। रसेल, है ना? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने? रसेल ने। रसेल ने किया था बाबू। ये जो झगड़ा लगवाने का काम जो किया ना जी, रसेल ने करवाया है। चलिए आगे बढ़े।
आगे वाला है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था जी? बताएगा निक्सन था ना। निक्सन इज द राइट आंसर बाबू, बी इज द राइट आंसर बाबू, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किस प्रकृति का था बाबू? क्रांतिकारी था, है ना, पूरा हल्ला हो रहा था बाबू उसमें। कैसा था? क्रांतिकारी का था। सॉरी क्रांतिकारी धार्मिक भी था ना जी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। सॉरी, ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक था, है ना। सिर्फ क्रांतिकारी नहीं था, क्रांतिकारी धार्मिक था। चलिए आगे बढ़े। जेनेवा समझौता कब हुआ था बाबू? जल्दी बता दो। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हो गया था। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था? जेनेवा समझौता हो गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1970 ईस्वी में पूर्ण हो गया था ना जी। 75, सॉरी जी, 1975 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? 1975 है ना बाबू। 1975 ये गलत है बाबू, ये गलत है, इसको काट लीजिएगा। 1975 इज द राइट आंसर। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1975 में। चलिए आप लोगों को जो आवाज आ रही है, यहाँ भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं ना। चलिए आगे बढ़े। अनामी दल के संस्थापक कौन थे बाबू? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुयेन आई, है ना, ए इज द राइट आंसर। बताइए सही है ना? अनामी दल के संस्थापक जुएन गुई आई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है जी? चलिए अगला क्वेश्चन है, दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह एकदम हार गया था? कौन हार गया था जी? फ्रांस एकदम बुरी तरह हारा था जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? बताएगा फान बोई चाउ था जी, है ना। ये इज द राइट आंसर ना बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं जी। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1941 की 39? 40 है ना, 1940। बी इज द राइट आंसर बाबू। चलो, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं जी। कहता है क्या स्कॉलर्स विद्रोह कब हो गया था जी? बताएगा कोई? कब हुआ था? 1864? जल्दी बताएगा जी। जी, ए इज द राइट आंसर, है ना बाबू। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनवाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनवाया बाबू? कहाँ अपना केंद्र बनवाया? कहाँ अपना केंद्र बनवाया था? तो मलक्का। कहाँ बाबू? मलक्का में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जी। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हो गई थी? निक्सन के समय ना बाबू। जब निक्सन था ना, तभी इसका युद्ध का समाप्ति हो गया था, उसी समय लड़ा भी गया था। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है जी? पथ प्रदर्शक। क्या होता है बाबू? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पथ प्रदर्शक होता है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई जी? 1945। सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मेरे मोबाइल तो बंद नहीं हो गया जी। चलो यहाँ भी कटना पड़ जाएगा। 1945, ठीक है। तो ठीक है बाबू, 1945 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जी? जल्दी बताएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। कहता अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था बाबू? जहरीला का, है ना बाबू। जहरीला का छिड़काव कर दिया था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, कम्बोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बन गया जी? 1863? 1800 जल्दी बताएगा। 1863 की 73 जी? 63, बी इज द राइट आंसर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता लाल खमेर सेना किसकी थी? जल्दी बताएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी सिहानुक की। किसकी थी? सिहानुक की जी। किसकी थी जी? सिहानुक की। लाल खमेर सेना किसकी थी? सिहानुक की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हो जाएगा। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो क्या है बाबू? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। जो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल, जो इसका उद्देश्य क्या था बाबू? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए इसको बनाया गया था बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नियो लियो हक्षत जो है ना, इसकी राजनीतिक पार्टी कौन था जी? कौन था जी? जनरल लो, क्या था? लो नॉल की, पाथेट लाओ की। क्या थी जी? पाथेट लाओ, है ना। पाथेट लाओ की, पाथेट लाओ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। कहता है वियतनाम में उन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? बताइएगा जी। फान बोई चाओ, है ना। जॉन गुएन आई ने वियतनाम में अनामी दल का स्थापना किया था बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954? 1975 इज द राइट आंसर बाबू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 29 हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? बताइएगा जो। 29 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? कौन है? हुएन फूसो। कौन हो जाएगा जी?
हुएन फुसो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा, हिंद चीन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट। देखो बाबू, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आ जाएगा। ये बात को एकदम याद रख लेना इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत वीवी आई है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था बाबू, बताइएगा? ईसाइयत के विरुद्ध के द्वारा। किसके विरुद्ध के द्वारा? ईसाइयत के विरुद्ध के द्वारा वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट हुआ था, है ना जी। चलिए आगे है 32 नंबर, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग ले लिया था? बताएगा? कैनेडी के शासनकाल में। कब बाबू? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैनेडी के शासनकाल में। चलिए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। कब बाबू? 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हो गई थी। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन 34 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। ये डबल डबल रिपीटेड क्वेश्चन शायद आ गया है बाबू, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था बाबू? चीन नहीं आता है ना, अभी आपको बताया था ना, उसमें कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारा देश आ रहा है, लेकिन ये चीन नहीं आ रहा। चलिए, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना स्थापना जो है कब हुआ था जी? सॉरी, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कुछ नहीं लिखा है, किसने किया था? बताएगा जी? हो ची मिन ने, फान बोईचाउ ने, वांग दे ने। तो क्या हो जाएगा? हो ची मिन ना जी, हो ची मिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बाबू 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था जी? हाँ, फ्रांसिस है। इंडो चाइनीज को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? डच, अंग्रेज या पुर्तगाली या फ्रांसिस? तो क्या हो जाएगा इसका? फ्रांसिस। क्या हो जाएगा बाबू? फ्रांसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, सटीक आंसर है बाबू, है ना। हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी थे, कौन थे जी? पुर्तगाली। कौन थे बाबू? पुर्तगाली बाबू, पुर्तगाली, है ना जी, पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लियोग किचाऊ कौन थे जी? चीन सुधारक। कौन थे बाबू? वो चीन को एकदम सुधार रहे थे, है ना, चीन सुधारक थे लियोग किचाऊ। देख रहे हो, चीनी नाम है ना बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था जी? किसका था जी? चीनी का। किसका प्रभाव था जी? चीनी का। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी का। चलिए, ए इज द राइट आंसर बाबू। आगे बढ़ जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हो गया था जी? किस वर्ष हो गया था जी? बताएगा जी? 1822, 58 है, 83 है, 87? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू, 1887 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बस लास्ट चैप्टर है, पहले आप लोग बता लीजिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन कर लिए बाबू, 41 क्वेश्चन कर लिए। लास्ट में आपको सारा क्वेश्चन हम जोड़ के बता देंगे, है ना बाबू। 41 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी कमेंट करके उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए बाबू। चलिए आगे बढ़े। अगला अगला देखते हैं बाबू, भारत में राष्ट्रवाद। बहुत आसान चैप्टर है बाबू, इसको ध्यान से कर लेंगे, उसके बाद खत्म कहानी, है ना। तो 1 to 4 तक आपका पूरी रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, चौथा क्या है जी? भारत में राष्ट्रवाद। चलिए समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ कर दी थी बाबू? बताएगा? 12 मार्च 1930 को। कब क्या था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? कब की थी जी? 1 अगस्त 1920। ऑप्शन सी ना जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं बाबू। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? किस काम से बाबू? बताएगा जी? दांडी यात्रा द्वारा ही किया था, है ना बाबू, दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है बाबू? तो कौन सा हो जाएगा जी? गांधी इरविन इरविन समझौता ना जी, गांधी इरविन समझौता, है ना जी। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू। गांधी अंबेडकर समझौता जी, इरविन, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। किसे बाबू? ए ओ ह्यूम को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था बाबू? लीटन ने। किसने बाबू? लीटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर बाबू। सी को याद रखना है बाबू, सी को याद रखना है ना, सी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू।
अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1916 को लखनऊ समझौता हो गया है बाबू, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे है रोलेक्ट, बताएगा जी रोलेक्ट एक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित हुआ था? क्यों पारित हुआ था इसका बताइएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू। क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, लागू किया गया था बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है बाबू? तो इसका राइट आंसर बताएगा जी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान है ना बाबू, गफ्फार खान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर, पूना समझौता किनके किनके मध्य संपन्न हो गया था? तो बताएगा जी पूना जो समझौता है ना, गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हो गया था, खत्म हो गया था गांधी और अंबेडकर के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम राइट आंसर है बाबू, आप लोग चिंता मत कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था बाबू? हंटर समिति। किसका? हंटर समिति, एकदम याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। इससे सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा बाबू कहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्या था बाबू? देखिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्या था जी? क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था, है ना जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। अगला 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 13वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? बताइएगा। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। देखिए मच्छर भी पढ़ ले रहा आप लोग के साथ। चलिए देख रहे हैं मच्छर का चाल, ये रुक जाना बाबू, है ना। चलिए क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण यही था ना, क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ये तो हो गया था बाबू। चलिए आगे, ये था गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? क्यों की थी बाबू? क्योंकि थी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, है ना बाबू, है ना बाबू। चलिए यही वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है रंपा विद्रोह 1916 को। कब हुआ था बाबू? रंपा विद्रोह 1916 को। बहुत अच्छा बाबू, याद रखना आप लोग भी, है ना, रखना बहुत जरूरी है। आप कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे ये तो हमें पता नहीं, है ना, है क्या नहीं बाबू। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था बाबू? जल्दी बताएगा जी। 1919 कब? 13 अप्रैल को जी, 13 अप्रैल 1919। ए इज द राइट आंसर बाबू, ए इज द राइट आंसर। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था बाबू? है ना, किसने बाबू? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था बाबू? तो लाहौर 1929 में बाबू, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हो गया था जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस, है ना, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1934 में जी। जी 1934 इज द राइट आंसर बाबू, बी इज द राइट आंसर बाबू, बी इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना, है ना, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना बहुत बीबीआई, है ना बाबू, इसको बीबीआई लगा लीजिए बाबू, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कहता है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? है ना जी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? केबी हेडगेवार ने 1925 में किया था बाबू। कब किया था? 1925 में। किसने किया था? केबी हेडगेवार ने राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग कर दिया बाबू? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। वो जो दांडी यात्रा जो उसका चल रहा था नमक कानून वाला, वो भंग हो गया बाबू 6 अप्रैल 1930 को, है ना बाबू। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? देखिए बाबू ये वीडियो जो है ना, आपको रिवीजन के दृष्टि से आप 2 गुना कर लीजिए वीडियो और देखिए, बहुत फायदेमंद होगा। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है बताइएगा बाबू? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी का ना बाबू, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत कम क्वेश्चन बचा है बाबू। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी? बताइएगा जी। क्या हो जाएगा? एम एन राय ने। किसने बाबू? एम एन राय ने बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बाबू? तो किसने किया था बाबू? ऑप्शन सी सैयद अहमद खान है। किसने बाबू? सैयद अहमद खान है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था बाबू? वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने बाबू? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बाबू? मोतीलाल नेहरू। कौन थे बाबू? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था बाबू? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या कर दिया था?
क्या कर दिया था, स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, पूर्ण, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था बाबू? ऑप्शन ऑप्शन सुनिएगा, राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर बताइए बाबू। दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन रायन की सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताइएगा बाबू कि सत्य भक्त की एन एम एस जोशी। बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौर में दिया गया था? है ना, बारदोली। क्या बाबू? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 31 से, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बाबू? तो हो जाएगा कलकत्ता ना जी, कलकत्ता हो गया 1920 सितंबर में, है ना जी, कलकत्ता 1920 सितंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो बताइएगा 1930 ईस्वी में तुर्की के, है ना बाबू, तुर्की के खिलाफ, है ना, आंदोलन स्टार्ट हो गया था। चलिए, तो श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया बाबू? तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929 जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू? तो ऑप्शन हो जाएगा रंपा विद्रोह ना जी, नहीं, मोपला विद्रोह। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोपला विद्रोह, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 35वां क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो 1924 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर। अब जो है ना बाबू, बहुत सारा टाइम हो गया बाबू, है ना, 2 बजने वाला है ना जी। चलिए आगे बढ़े, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? किसने किया था जी? एम एम एन राय ने की, पी एन राय ने, पी सी राय ने, एन के सेन ने। तो एम एन राय ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आ गए? क्या? हाँ हाँ, लो एगो दूसरे वीडियो, मेरा वाला कैमरा नहीं आएगा। तो 37वां क्वेश्चन है बाबू, 37वां क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आ गए थे? बताइएगा, 1915, 16, 93, 91। बताइएगा, क्या हो जाएगा? 1915 में, है ना, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आ गए थे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय, है ना बाबू, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आ गया था? है ना, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? बताइएगा, 1922, 24, 27, 28। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 1922 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर बाबू, 1922, है ना, 1922 डेट वाला प्रश्न बाबू आपको अक्सर याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना बाबू, आपको याद ही करना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा जी, है ना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा जी, 1929, 30, 31, 34। बताइएगा जी, 1931। सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना एकदम हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी बाबू, है ना। आपको ये क्वेश्चन एकदम याद रखना। चलिए 41 हो गया, 42 क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी बाबू? तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या जो लॉयड क्या है, लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, क्या है, मैकडोनाल्ड ने ना, कहता है मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किया था। किसने? 42 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किसने किया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैकडोनाल्ड ने, है ना, नोलांड ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, खतरनाक खतरनाक नाम है, घबराइएगा नहीं, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तिनकठिया प्रणाली लागू कब हुआ था जी? किस पे हुआ था जी? सॉरी, किस पे? किसानों पर, है ना, किस पे? किसानों पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों? ओरवों में। किसमें बाबू? ओरवों में हो गया था जी, है ना, संथालों में नहीं, कोलों में नहीं, भीलों में नहीं, ये सब कट, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बाबू, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बाबू? जर्मनी में ना जी, जर्मनी, जर्मनी इज द राइट आंसर, भारत की स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाबू। खत्म हो गया आपका 1 से लेकर 4 चैप्टर तक एकदम समाप्त, द इंड। क्या हो गया बाबू? द इंड हो गया जी,
कैसा लगा वीडियो आपको ये बताइए। आप लोग ये एक बात बता दीजिए, आप लोग कितना कितना सही किए। पहले हम लाए थे 53 क्वेश्चन, उसके बाद कितना लाए थे जी, कितना लाए थे, 40 प्लस था ना, 40 मान लेते हैं, उसके बाद 45 था जी। जी चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो इसमें लाए थे हम 45 क्वेश्चन, उसके बाद फिर से कितना ला दिए हम, 42 लगभग लाए ना, उसके बाद फिर से देखो 45 क्वेश्चन लाए बाबू। तो आप लोग सच बताइएगा, आप लोग इसको जोड़ लीजिए पहले, 5 2 7, 5 5 10 2 12 3, 12 3 15 ना जी, 15 का 5 हो गया, फिर यहाँ देखिए 5 है ना, 10 10 4 14 4 18, 185 क्वेश्चन हम आपको करा दिए बाबू, है ना। 185 क्वेश्चन आपको करा दिए। आप लोग बताइएगा 185 में मेरा भी बहुत सारा डिसमिस हो गया, मान लीजिए 5 डिसमिस हो गया, तो आपके पास कितना बच गया जी, कितना बच गया जल्दी बताइएगा। 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन अगर हम कराए तो बाबू आपका कितना सही हुआ, अगर बताइएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा बाबू, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक बाबू। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा बाबू। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, है ना। शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा बाबू, अपने दोस्तों को दबा के एकदम शेयर करना है बाबू, है ना, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग ढंग से पढ़ाई कर सके, है ना। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों से, है ना, प्रार्थना करते हैं बाबू आप लोग शेयर करके जरूर बढ़ाइएगा, है ना, सब्सक्राइबर जरूर हम लोग पे प्यार बरसाइएगा बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो बाबू। बहुत लेट हो चुका है, अब सोने जा रहे हैं बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।